हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ावियन सक्सेसफुली 3000 बर्निंग फ्लेम को रिफाइन करके स्टार टेरिटरी से सेफली बाहर आ चुका था। जहां बाहर आने पर ज़ावियन के दोस्तों काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन पिल टावर के बिग 3 ज़ावियन को एक बुरी खबर सुनाते हैं। जहां उन्होंने ज़ावियन को बताया कि बुरी खबर यह है कि तुम्हारे मास्टर याओलाओ की लोकेशन को चेंज कर दिया गया। इस वक्त किसी को भी मालूम नहीं कि आखिर मास्टर याओलाओ को सोल पैलेस के किस ब्रांच में शिफ्ट किया गया है। जिस बात को लेकर ज़ावियन तो परेशान हो गया था, लेकिन पिल टावर की बिग 3 ज़ावियन को दिलासा देते हुए कहते हैं कि फिक्र मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे पिल टावर के एल्डर इस बात की इन्वेस्टिगेशन करके उसकी न्यू लोकेशन के बारे में जल्द से जल्द हमें इन्फॉर्म कर देंगे। दूसरी तरफ ज़ावियन को भी गामा एम्पायर से एक लेटर आ चुका था जो कि उसके बड़े भाई ने लिखा था और वो उसे गामा एम्पायर की सारी सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करता है, जिसे पढ़कर ज़ावियन के दिल को थोड़ी सी राहत महसूस हुई। साथ ही साथ हम लोगों को ज़ावियन और क्वीन मेडुसा की बच्ची की एक झलक भी देखने को मिली। इसके बाद ज़ावियन ने यहाँ पर टियानमिंग और जुआंगमिंग सेक्ट दोनों के लीडर्स को पीट कर उनकी अकल ठिकाने लाई। तभी अचानक वहाँ पर मिस ज़ावी भी आ गई थी, जो कि ज़ावियन को बताती है कि हमें मास्टर याओलाओ की पिन पॉइंट लोकेशन मिल चुकी है। जो सुनकर तो ज़ावियन फौरन उन्हें बचाने के लिए जाना चाहता था, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई न कोई प्लान चाहिए होगा ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश न रहे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पिल टावर से शुरू होती है, जहाँ पर मास्टर जुआनसोंग ज़ावियन और उसके दोस्तों को बता रहा था कि हॉल ऑफ सोल के कई सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन उन ब्रांचेस की लोकेशन के बारे में हर कोई नहीं जानता। हमने अपने कुछ एल्डर्स को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा था, जहाँ लोगों को डेड सोल माउंटेन की रेंज में एक हॉल ऑफ सोल का ब्रांच दिखा और उसी ब्रांच के अंदर इस वक्त मास्टर याओलाओ को ट्रांसफर किया गया है। ज़ावियन ने आज से पहले इस डेड सोल माउंटेन रेंज के बारे में कुछ भी नहीं सुना था, जिसके बारे में मास्टर जुआनसोंग उसे बताते हैं कि असल में ये रीजन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। यहाँ की हवा में एक बहुत ही ज्यादा कोल्ड मिस्ट है, जिसकी वजह से कोई भी फ्रीज होकर जम जाए। नीचे की तरफ जंगल में भी अचानक से रश करना काफी ज्यादा डेंजरस होगा, क्योंकि कोई भी उस खोरे की वजह से रास्ता भटक कर खो जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर पैदा होने वाले बीस्ट भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इन्वायरमेंट वहाँ का काफी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए वहाँ पर जो भी बीस्ट रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस साबित हो सकते हैं। जो सारी बातें ज़ावियन तो सुन रहा था, लेकिन उसे खतरों की कोई भी परवाह नहीं। वो अपने मास्टर याओलाओ को किसी भी हाल में बचाना चाहता है, इसलिए वो सवाल करके पूछता है कि आखिर उस सोल पैलेस के ब्रांच में कितने एल्डर मौजूद हैं। जिस पर मास्टर डोसुन थोड़ा सा परेशान होकर उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से इस वक्त उस ब्रांच के अंदर पूरे 5 डोसुन लेवल्स के मास्टर्स मौजूद होंगे। जो सुनकर तो ज़ावियन भी थोड़ा सा परेशान हो गया। दूसरी तरफ मिस ज़ावी उससे बताती है कि हमें ये बात भी अच्छे से क्लियर नहीं है कि उन डोसुन में से कोई हेवन ज़ोन रैंकिंग का सोल वॉरियर तो नहीं। हेवन ज़ोन के बारे में मिस ज़ावी बताती है कि असल में सोल पैलेस के एल्डर्स को अलग अलग तरह के रैंक दिए जाते हैं। हेवन ज़ोन उनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक के वॉरियर है। हेवनली ज़ोन कल्टिवेटर्स का पावर लेवल 5 स्टार डोसुन जितना होगा। ये सुनकर तो ज़ावियन भी थोड़ा सा परेशान हो गया, लेकिन मास्टर जुआनसोंग जी ज़ावियन से कहते हैं कि उदास मत हो। ऑलरेडी चूंकि वहाँ पर 5 डोसुन लेवल के वॉरियर्स है, मुझे नहीं लगता कि सोल पैलेस वाले वहाँ पर और कोई भी हेवनली ज़ोन भेजेंगे, क्योंकि ये भी काफी हाई लेवल सिक्योरिटी है और इसका मतलब कि तुम अच्छे से तैयारी करके जा सकते हो। जिस पर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है फिर तो मुझे एल्डर फ्रैंक को पैगाम भिजवाना होगा, क्योंकि उनके मेरे साथ चलना जरूरी है। उनके चलने के बाद ही शायद मेरी जीतने का थोड़ा सा चांस बन पाए। जो सुनकर वहीं पर मौजूद जिया गुस्सा होते हुए कहती है कि वो कमीना बियर किंग भी यहाँ से भागकर चला गया ट्रेनिंग करने के लिए। अगर वो बेशर्म बियर किंग इस वक्त ट्रेनिंग करने के लिए ना गया होता तो एटलीस्ट हमारे पास एक और डोजो लेवल का वॉरियर हमारे साथ होता। जो सुनकर तो ज़ावियन यहाँ जिया के सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि कोई बात नहीं जिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जुआनसोंग, जुआनी और टियानली जी की आंखों में शर्मिंदगी दिखाई दे रही थी, जिससे क्लियर करते हुए मास्टर टियानली जी ज़ावियन से माफी मांगते हुए कहते हैं कि ज़ावियन हमें माफ कर दो, पिल टावर बस सिर्फ तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता है, क्योंकि पिल टावर और हॉल ऑफ सोल के दौरान कुछ बैलेंस बने हुए थे। अगर वो बैलेंस एक बार टूट गया तो पूरे के पूरे सेंट्रल प्लेन में तबाही मच जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ज़ावियन तुम हमारी मुश्किल को समझ पाओ। जो सुनकर दूसरी तरफ ज़ावियन उस मैप को अपने पास रखते हुए कहता है कि हाँ, आपकी परेशानी को मैं समझ सकता हूँ और मैं आप लोगों से बिल्कुल भी नाराज नहीं, क्योंकि आप लोगों ने मेरी काफी मदद करी। अगर आप लोग ना होते तो मुझे ये भी मालूम ना होता कि मास्टर याओलाओ इस वक्त कहाँ पर है। इसलिए हम देखते हैं कि ज़ावियन उन्हें शुक्रिया कहते हुए फौरन उनके सामने रिस्पेक्ट से झुक गया, जो करने से मास्टर जुआनसोंग तो उसे मना कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन इस वक्त गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है कि मास्टर फिक्र ना करे, आपका डिसाइपल जल्दी आपको रेस्क्यू करने के लिए आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग यहाँ एल्डर फ्रैंक को भी देखते हैं, जिसे ज़ावियन ने पैगाम भिजवाकर मिलने के लिए बुला लिया था और वो बताता है कि मुझे मास्टर याओलाओ की लोकेशन मिल गई। ये खबर सुनकर तो एल्डर फ्रैंक खुश होते हुए फौरन से खड़े हो गए और वो अपने मन में कहते हैं कि याओलाओ भाई मैं आ रहा हूँ।
एल्डर फेंग भी कब से बेसब्री से सिर्फ ज़ावियन की इसी मैसेज का इंतजार कर रहे थे, इसलिए वो जितना तेजी से हो सके पिल टावर की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ डांटा सिटी में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ावियन अपने हेवनली लोटस हर्ट बर्निंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एक न्यू सील टेक्निक को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था। जिस सील टेक्निक को बनता हुआ देखकर दूसरी तरफ मास्टर डियान हाउ भी यहाँ पर पॉइजन गर्ल से कहता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल सील टेक्निक है, जिसे हेवन एक्सटेंशन सील के नाम से जाना जाता है। अगर ज़ावियन ने एक बार इस सील टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया तो उसके सामने एक डोसुन लेवल के मास्टर को भी रिट्रीट करना पड़ेगा। जो बात थी भी बिल्कुल सच, क्योंकि दूसरी तरफ ज़ावियन जो कि अपने ग्लेज फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए इस हेवन एक्सटेंशन सील का इस्तेमाल करते हुए इसे सीखने की कोशिश कर रहा था, तो सिर्फ उसकी दूर से इफेक्ट के कारण ही सामने की तरफ पहाड़ हिलने लगे थे। इवन कि ज़ावियन ने अभी इस टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर भी नहीं किया और इसी कमजोरी की वजह से हम देखते हैं कि वो सील हवा में ही गायब हो रही थी, जो देखकर ज़ावियन भी निराश होते हुए कहता है कि अफसोस की बात है कि मैं इस फोर्थ सील को एक्टिवेट ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसको एक्टिवेट करने के लिए एटलीस्ट मुझे डोसुन लेवल का वॉरियर होना चाहिए और अभी के लिए तो ज़ावियन डोसुन के 9 स्टार लेवल का वॉरियर है, इसलिए ज़ावियन के लिए इस फोर्थ सील को एक्टिवेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। यहाँ ज़ावियन जब निराश होने ही वाला था तभी अचानक उसे अपने आंखों के सामने मास्टर याओलव दिखे, जिन्हें याद करते हुए अचानक से उसके अंदर की आग दोबारा से भड़क उठी और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना ही होगा, क्योंकि मास्टर याओलव को बचाने के लिए मुझे इस टेक्निक की जरूरत है। ये कहते ही ज़ावियन ने एक बार फिर से अपनी ग्लेज फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए उस सील को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, जिसे दूर से देखते हुए पॉइजन गर्ल भी कहती है कि ज़ावियन पिछले 7 दिन से बिना रेस्ट किए हुए लगातार इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो ज़ावियन की बॉडी जल्दी कोलैप्स कर जाएगी और वो आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर डियान हाउ यहाँ ज़ावियन की तरफ देखते हुए पॉइजन गर्ल को बताते हैं कि फिक्र मत करो, जब तक ज़ावियन अपने मास्टर को नहीं बचा लेता उसको कोई भी चीज नहीं रोक पाएगी और मुझे पूरा यकीन है। जबकि उनकी ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि ज़ावियन बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं था। वो दिन रात लगातार मेहनत करते हुए इस हेवन एक्सटेंशन सील को परफॉर्म करता रहता है, चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो। इवन की मल्टीपल टाइम उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट होती रही, लेकिन वो पिल खाकर खुद की एनर्जी को दोबारा से फुल कर लेता और वो लगातार इस टेक्निक को परफॉर्म करता ही रहा, जहां आखिर में देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार ज़ावियन कामयाब हो जाए। ज़ावियन अपनी आंखें खोलते हुए कह रहा था कि मास्टर बस मेरा इंतजार करिए। इसके बाद हमें यहाँ कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डांटा सिटी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अचानक आसमान में एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होने लगा, जिस पोर्टल के अंदर से बहुत ही पावरफुल प्रेशर यहाँ पड़ रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर क्यूलिंग फौरन अपने साथियों को लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है, जहाँ उन्होंने देखा कि इस पोर्टल के अंदर से एक एयरशिप निकलकर बाहर आ गई थी, जिस एयरशिप में से प्रेशर भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इसलिए वो परेशान होते हुए अपने मन में यही सोच रहे थे कि पता नहीं कि आखिर इस एयरशिप में होगा कौन। तभी अचानक वहाँ पर पिल टावर से एक आवाज सुनाई दी, जो कह रहा था कि एल्डर फेंग प्लीज पिल टावर में आ जाइए, हमें आपसे कुछ डिस्कशन करनी है। और हमें देखने को मिलता है कि असल में ये एयरशिप किसी और की नहीं बल्कि एल्डर फेंग की थी, जिनके साथ यहाँ पर एक और मास्टर भी आए हुए थे। एल्डर फेंग उस मास्टर से कहते हैं कि ज़ावियन ने यहाँ पर हमारी प्रेजेंस को महसूस कर लिया और उसने हमें पिल टावर में बुलाया है, चलो उससे चलकर मिलते हैं। यहाँ मास्टर क्यूलिंग भी इतने लंबे अरसे के बाद एल्डर फेंग को यहाँ पर देखकर हैरान होते हुए कह रहे थे कि एल्डर फेंग खुद पिल टावर आए, इसका मतलब कि जल्दी कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक होने वाला है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ पिल टावर में भी आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जोंग जुआन यहाँ आगे की तरफ बढ़ते हुए एल्डर फेंग को वेलकम करते हुए कहते हैं कि एल्डर फेंग आपसे मिले हुए काफी अरसा हो गया, आज भी आप बिल्कुल पहले की तरह जवान और केयर फ्री दिख रहे हैं। जो सुनकर दूसरी तरफ एल्डर फेंगजियान भी जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ बेशक पिल टावर के लीडर जितना तो नहीं दिख रहा। यहाँ अपनी ये तारीफ सुनकर तो मास्टर जुआन जोंग जी सर हिलाते हुए कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वैसे मैंने आपके इस दोस्त को नहीं पहचाना, प्लीज आप मुझे माफ करिए और बुरा ना मनाइएगा, क्योंकि मैंने कई अरसे से पिल टावर को नहीं छोड़ा, इसलिए बाहर क्या हो रहा है मुझे कुछ भी मालूम नहीं, इसलिए आप ही बता दीजिए कि आखिर आपका नाम क्या है। जो सुनकर दूसरी तरफ फेंगजियान के साथ आया वो मास्टर जवाब देते हुए कहता है कि अपना पुराना नाम तो मैं कब का भूल चुका हूँ, मुझे अब बस वही टाइटल याद है जिससे लोग मुझे पुकारा करते हैं, तुम भी मुझे आयरन सोर्ड मास्टर कहकर पुकार सकते हो। यहाँ आयरन सोर्ड मास्टर का नाम सुनकर तो मास्टर जुआनसोंग सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि कहीं आप वही आयरन सोर्ड मास्टर तो नहीं जिसने 5 साल पहले अकेले ही पूरी की पूरी इवल मैजिक सोर्ड गेट को खत्म कर दिया था। जो कहती है पिल टावर की बिग 3 ने फौरन यहाँ पर आयरन सोर्ड मास्टर को रिस्पेक्ट पेश करना शुरू कर दिया, साथ ही साथ वो कहते हैं कि आपसे मिलना तो हमारे लिए फख्र की बात है, जिस पर आयरन सोर्ड मास्टर बिना कोई जवाब दिए सिर्फ उन्हें रिस्पेक्ट पेश करता है। ये देखकर एल्डर फेंगजियान मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहते हैं कि आयरन सोर्ड मास्टर का आप लोग बुरा मत मनाइएगा, ये थोड़े गुस्से वाले हैं और साथ ही साथ इन्हें ज्यादा बातें करना भी पसंद नहीं। यहाँ पर मास्टर फेंगजियान अब ये सब कह ही रहे थे, तभी अचानक पीछे से ज़ावियन भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आ गया, जो कि आते ही कहता है कि मास्टर फेंगजियान आप तो काफी जल्दी यहाँ पर आ गए। मास्टर फेंगजियान भी ज़ावियन की ये बात सुनकर पलटकर उसे जवाब
जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं नहीं चाहता था कि दोबारा कोई चेंजेस आ जाए, इसलिए मैंने जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आने की कोशिश करी। और ये सब कहते हुए जब वो ज़ावियन को गौर से देखते हैं तो वो अचानक ही शॉक हो गई। इवन कि आयरन स्वॉर्ड मास्टर भी शॉक होते हुए कहते हैं कि तुमने तो मुझसे कहा था कि ये लड़का ज़ावियन तो 1 साल पहले डोजोंग में बस तुम्हारे सामने पहुंचा था। जो सारी बातें आयरन स्वॉर्ड मास्टर टेलीपैथी के थ्रू बोल रहा था। दूसरी तरफ मास्टर फेंगशियान को तो खुद भी ये बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो ज़ावियन से कहते हैं कि ज़ावियन, मुझे अच्छे से याद है कि 1 साल पहले ही तुम मुझसे मिले थे और तुम मेरे सामने डोजोंग लेवल में प्रमोट हुए थे, तो आखिर तुम इतनी जल्दी डोजोंग के 9 स्टार पर कैसे पहुंच गए। जो सुनकर दूसरी तरफ ज़ावियन भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए बोलता है कि नहीं, कोई खास बात नहीं, बस मेरी किस्मत ही अच्छी थी इसलिए मैं जल्दी प्रमोट हो गया। जो सुनकर एल्डर फेंगशियान कहते हैं कि ये बात यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, अगर मेरी जगह यहाँ पर कोई और होता तो अब तक वो खून की उल्टियाँ कर रहा होता। लेकिन ज़ावियन तो अभी भी वही बात बोल रहा था कि बस मैं सिर्फ लकी था, इसी वजह से जल्दी प्रमोट हो गया। लेकिन ज़ावियन की बातों से उसके बाकी के दोस्त बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे, क्योंकि वो सब लोग जानते हैं कि ज़ावियन ने यहाँ तक ब्रेक थ्रू करने के लिए कितनी ज्यादा मुश्किलें पार करी। दूसरी तरफ मास्टर फेंगशियान भी ज़ावियन और उसके दोस्तों को देखते हुए अचानक से सवाल करके पूछते हैं कि वैसे ज़ावियन, तुम्हारे साथ ये 3 लोग कौन है। जिस पर ज़ावियन बताता है कि ये तीनों मेरे अच्छे दोस्त हैं और ये लोग भी मेरे मास्टर को बचाने में मेरी मदद करेंगे। साथ ही साथ ज़ावियन ने बारी बारी करके उन सबको इंट्रोड्यूस करवाना भी शुरू कर दिया था, जहाँ वो सबसे पहले जिया को इंट्रोड्यूस करवाता है, इसके बाद पोइसन गर्ल और लास्ट में मास्टर टियान हाओ को। मास्टर फेंगशियान भी उन तीनों से मिलकर काफी ज्यादा खुश था। दूसरी तरफ आयरन स्वॉर्ड मास्टर अपने मन में सोच रहा था कि इस लड़के के पास 2 डोजोंग लेवल के दोस्त हैं। साथ ही साथ ये इतनी जल्दी डोजोंग लेवल के 9 स्टार पर भी पहुंच गया। लगता है कि ये लड़का बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं, बल्कि ये जिस स्पीड से ग्रोथ कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। दूसरी तरफ मास्टर फेंगशियान भी उनकी ये टेलीपैथी के थ्रू सारी बातें सुन रहे थे और वो जवाब देते हुए कहते हैं कि ये मास्टर याओलाओ का डिसाइपल है, तो इसे एक नॉर्मल लड़का समझने की गलती मत करो। ये कहने के बाद मास्टर फेंगशियान आगे बढ़कर ज़ावियन को यहाँ आयरन स्वॉर्ड मास्टर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। साथ ही साथ वो ज़ावियन को बता रहे थे कि हम लोग खुशकिस्मत है जो आयरन स्वॉर्ड मास्टर ने हम लोगों की मदद करने का फैसला किया, क्योंकि सोल पैलेस के कई सारे एल्डर आयरन स्वॉर्ड मास्टर से डरते हैं। साथ ही साथ आयरन स्वॉर्ड मास्टर को रेस्क्यू मिशन का बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है। इसके अलावा अगर आयरन स्वॉर्ड मास्टर हमारे साथ होंगे तो हमारी कई सारी मुश्किलें पहले ही आसान हो जाएगी। जो सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ ज़ावियन भी खुश होते हुए आयरन स्वॉर्ड मास्टर का शुक्रिया अदा कर रहा था, जिस पर आयरन स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मास्टर याओलाओ ने मेरी जानी दुश्मन को खत्म करने में मेरी मदद करी थी, तो अब ये सब कुछ मैं मास्टर याओलाओ के लिए कर रहा हूँ। अगर उन्हें बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े तो मुझे कोई अफसोस नहीं। जो सुनकर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि आप एहसान फरामोश नहीं, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी आपकी इस काइंडनेस को बिल्कुल नहीं भूलूंगा और फ्यूचर में जब आपको जरूरत पड़े आपकी मदद भी करूंगा। ये सब कहने के बाद ज़ावियन यहाँ पर सब लोगों को बताता है कि अब हमारे पास 5 डोजोंग लेवल के फाइटर्स हो गए, यानी कि हमारे मिशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस 70% तक बढ़ चुके हैं। जो सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ मास्टर फेंगशियान और आयरन स्वॉर्ड मास्टर हैरान होते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने 5 डोजोंग लेवल के फाइटर्स, लेकिन यहाँ पर टोटल 4 है। जो सुनकर ज़ावियन ने फौरन अपने डिमोनिक सोल पपेट को बाहर निकाल लिया, जो कि एक डोजोंग लेवल का डिमोनिक सोल पपेट था। ये देखकर तो मास्टर फेंगशियान और आयरन स्वॉर्ड मास्टर दोनों ही काफी सारे इंप्रेस हो चुके थे। दूसरी तरफ ज़ावियन उन्हें ये भी बताता है कि अगर मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करूं तो मुझे पूरे यकीन है कि एक सोल पैलेस के एल्डर को तो मैं अकेले भी हैंडल कर सकता हूँ, जिस पर तो ये सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अभी लोगों के जीतने का चांस और भी ज्यादा है। दूसरी तरफ ज़ावियन भी काफी सारा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था। वो अपने मन में खुश होते हुए कहता है कि इस दिन का तो मैं बहुत अरसे से इंतजार कर रहा था, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैं अपने मास्टर को सोल पैलेस के चुंगल से आजाद कर दूंगा। ये कहने के बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि ये लोग अपने मास्टर याओलाओ को बचाने के मिशन पर रवाना हो चुके हैं, जहाँ ये सब के सब उड़ते उड़ते डेड सोल माउंटेन रेंज में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आयरन स्वॉर्ड मास्टर ज़ावियन से कह रहा था कि अब हम लोग आगे उड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि पहले तो यहाँ पर कोल्ड मिस्ट चारों तरफ फैली हुई है, इसलिए हम लोग सोल पैलेस की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं ढूंढ सकते। और दूसरी बात ये, अगर हम लोगों ने ऊंचा उड़ने की कोशिश करी तो हो सकता है कि सोल पैलेस में से किसी को हमारे यहाँ पर प्रेजेंस होने का एहसास हो जाए और वो लोग मास्टर याओलाओ की लोकेशन को दोबारा से चेंज कर दे। अगली बार पता नहीं हम लोग मास्टर याओलाओ को ढूंढ भी पाएंगे या नहीं, इसलिए बेहतर है कि हम लोग नीचे जंगल में पैदल चले। जिस बात पर तो सब लोग ही एग्री करते थे, इसलिए हम देखते हैं कि ये सब लोग फौरन से नीचे की तरफ जंगल में आ जाते हैं, जहाँ पर चलते चलते अचानक से आयरन स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि रात काफी हो चुकी, अंधेरा और साथ ही साथ कोल्ड मिस्ट होने की वजह से हम लोग रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए फिलहाल रात को हमें यहीं पर रुकना चाहिए। जिस पर ज़ावियन भी एग्री हो गया था, इसलिए हम देखते हैं कि आयरन स्वॉर्ड मास्टर चारों तरफ नजर रखते हुए वहाँ पर एक अजीब तरह का पाउडर बिछाना शुरू कर देता है, जिस पर जिया धीरे धीरे आयरन स्वॉर्ड मास्टर के पास आकर कहती है कि आखिर ये इतनी अजीब सी स्मेल किस चीज से आ रही है और तुम ये कौन सा पाउडर बिछा रहे हो। आयरन स्वॉर्ड मास्टर उसके ये सवाल सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि ये एक हाई रैंकिंग बीस्ट के सोसो से बना हुआ पाउडर है। इस पाउडर की स्मेल की वजह से छोटे बीस्टों को लगेगा कि
यहाँ पर एक हाई रैंकिंग बीस्ट है, इसलिए वो हमारे पास आने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन ये सुनकर तो जिया आयरन सोर्ड मास्टर से कहती है कि छी आप कितने गंदे हैं, और ये कहती वो फौरन वहाँ से भाग गई। दूसरी तरफ हम यहाँ ज़ावियन को देखते हैं जो कि आग जलाकर मैप को गौर से देख रहा था और वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा नर्वस दिखाई दे रहा था। वो इसी बात को लेकर परेशान हो रहा था कि अगर आज के दिन उसने मास्टर डियाब्लो को बचाने वाला ये मिशन फेल कर दिया तो पता नहीं मास्टर डियाब्लो को इस बार सोल पैलेस कहाँ पर शिफ्ट कर देगा। अगली बार पता नहीं मास्टर डियाब्लो उससे मिल भी पाएंगे या नहीं। जिस पर मास्टर फेंगशियान ज़ावियन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, फिक्र मत करो, सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। मुझे पूरी यकीन है कि जल्द हम लोगों को सोल पैलेस का बेस भी मिल जाएगा और हम मास्टर डियाब्लो को बचा भी लेंगे। यहाँ जब ये दोनों इसी तरह की बातें कर ही रहे थे तभी अचानक आयरन सोर्ड मास्टर ने कुछ अजीब चीजें महसूस करी और वो फौरन इन लोगों से कहता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, जो सुनकर तो बाकी के सब लोग भी फौरन से चौकन्ने हो गए। दूसरी तरफ आयरन सोर्ड मास्टर बताता है कि डेड सोल माउंटेन, यहाँ पर कई तरह के मैजिकल बीस्ट रात को होते हैं। हाँ ये बात सच है कि मेरे हाई रैंकिंग बीस्ट पाउडर की वजह से कई सारे बीस्ट हमसे दूर रहेंगे, लेकिन फिर भी इतनी जरा खामोशी नामुमकिन है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही। ज़ावियन और जिया ने भी ये बात महसूस कर ली थी कि शायद हम पर कोई नजर रख रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबके सब बहुत ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे थे, सिवाय मास्टर डियानहाओ के, जो कि अभी भी चिल होकर मजे से वाइन एंजॉय कर रहे थे। ये बंदा वाकई में काफी कूल है। दूसरी तरफ जिया ने तभी अचानक वहाँ पर देख लिया था कि उन्हें गिरने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि छोटी छोटी चींटियां है जो कि तेजी के साथ इन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन ये कोई नॉर्मल चूंटियां नहीं थी, इनकी आंखें रेड कलर की चमक रही है। दूसरी तरफ आयरन सोर्ड मास्टर भी यहाँ पर इन चूंटियों को देखकर पहचानते हुए कहता है कि ये तो स्टोन ईटिंग मैजिकल आंट्स है। ये स्टोन ईटिंग मैजिकल आंट्स बेशक ही कोई हाई रैंकिंग बीस्ट नहीं, लेकिन इनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग हो जाती है। इवन के आयरन सोर्ड मास्टर बीस्ट की एक ऐसी लिस्ट के बारे में बताते हैं जिन बीस्ट से आपको बचकर रहना है, और ये उनमें से 8वें रैंक पर है, क्योंकि ये किसी को भी खाकर उसकी हड्डियां तक नहीं छोड़ते। जो सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ ज़ावियन ने भी फौरन से अपनी लोटस हार्ट बर्निंग फ्लेम एक्टिवेट कर ली, लेकिन मास्टर फेंगशियान उससे मना करते हुए कहता है कि नहीं ऐसा मत करो, अगर तुमने इन्हें मारने की कोशिश करी तो इसकी वजह से यहाँ काफी ज्यादा शोर शराबा होगा और सोल पैलेस को हमारे बारे में मालूम हो सकता है। सिचुएशन देखते ही देखते खराब हो रही थी। ज़ावियन समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे, उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता वरना इन लोगों का प्लान बिगड़ जाएगा। वो यही सोच रहा था कि अब ये क्या करे, क्या इन लोगों को रिट्रीट करना होगा। दूसरी तरफ जिया भी यहाँ पर ज़ावियन को परेशान देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और वो फौरन से सामने की तरफ जंप कर देती है, जो देखकर तो मास्टर फेंगशियान जिया के लिए परेशान हो गए और वो अपनी फ्लेम एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मैं उस बच्ची को बचाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मास्टर फेंगशियान को लग रहा था कि ये स्टोन ईटिंग आर्ट्स तो फौरन से जिया पर हमला करके उससे खच्चा खा जाएंगे। लेकिन जिया की उन आर्ट्स के बीच लैंड करने के बावजूद भी वो आर्ट्स जिया को कुछ नहीं बोल रहे थे। ज़ावियन तो जिया की सच्चाई जानता था, इसलिए वो मास्टर फेंगशियान को फौरन वहीं पर रोक चुका। साथ ही सर वो कहता है कि जिया को करने दो, वो जो भी कर रही है यकीनन ठीक होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया काफी ज्यादा मजे के साथ उन आर्ट्स के बीच में से चलते हुए सीधा आगे की तरफ बढ़ चली, जो देखकर आयरन सोर्ड मास्टर भी हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये मैजिकल आर्ट्स उस पर हमला क्यों नहीं कर रहे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जिया भी मटकते मटकते वापस आ चुकी थी और वो ज़ावियन के सामने आकर कहती है कि गेस करो ज़ावियन मैं अपने साथ क्या लाई होंगी। ज़ावियन पूछता है कि क्या, जिस पर हम देखते हैं कि जिया फौरन अपने पास से स्टोन ईटिंग आर्ट क्वीन दिखा देती है, जिसे देखकर आयरन सोर्ड मास्टर फेंगशियान की तो जान ही निकल आई थी। वो जिया से कहते हैं कि फौरन इसे थ्रो करो, लेकिन दूसरी तरफ जिया कहती है कि नर्वस मत हो, वैसे भी ये क्यूट सा मेरा पेट ही है, ये तो इतनी क्यूट है, ये भला मुझे क्या ही नुकसान पहुंचाएगी। ज़ावियन भी उसकी ऐसी कंडीशन देखकर कहता है कि आखिर मैं कैसे भूल गया था कि ये दिखने में बेशक छोटी बच्ची है, लेकिन अंदर से ये एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है। इवन के मास्टर फेंगशियान और आयरन सोर्ड मास्टर भी यहाँ पर जिया को देखकर हैरान होते हुए यही सवाल कर रहे थे कि आखिर ये लड़की है कौन, क्योंकि ये इस डेड सोल माउंटेन के इतने ज्यादा टेरिफाइंग बीस्ट को ऐसे ऑर्डर दे रही है जैसे कि वो इसके सामने खिलौने से ज्यादा कुछ ना हो। ज़ावियन भी यहाँ पर उन दोनों की बातें सुन रहा था। अचानक से वो मुस्कुराता है क्योंकि उसके दिमाग में एक प्लान आ गया था। वो जिया से कहता है कि सांड क्वीन से सवाल करो कि इसे सोल पैलेस के बारे में क्या कुछ मालूम है, जो सुनकर जिया उस सांड क्वीन से कहती है कि क्यूटी पाई क्या तुम सोल पैलेस की लोकेशन जानती हो। सांड क्वीन उससे सवाल करते हुए कहती है कि आखिर ये सोल पैलेस क्या है, जिस पर जिया उसे जवाब देते हुए कहती है कि वो कुछ इंसानों और गोश्त के बीच के लोग हैं जो कि इवल से डार्क कपड़ों में रेड कलर के ओरा के साथ दिखते हैं, क्या तुम उन्हें जानती हो। जो सारी बातें जानकर आन क्वीन बाकी के सारी चूंटियों से कम्युनिकेट करके उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो खुद तो नहीं जानती थी लेकिन शायद बाकी सब लोगों को उसके बारे में मालूम हो। जहाँ थोड़ी देर की इन्फॉर्मेशन की अदला बदली के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि आन क्वीन को भी सोल पैलेस की लोकेशन के बारे में मालूम हो चुका था, जिसके बारे में वो जिया को सब कुछ बता देती है। जिया भी उस इन्फॉर्मेशन को लेकर सीधा यहाँ ज़ावियन और अपने बाकी के सब दोस्तों के सामने पेश कर चुकी, जहाँ वो कह रही थी कि चीचू चाची चीचू ची क्या। ये सुनकर सब लोग
लोग हैरानगी के साथ एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि आखिर इसको कौन से मिर्गी के दौरे पड़ गए। तभी अचानक जिया अपना सर पकड़ते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं भूल ही गई थी कि तुम लोगों को चूंटियों की लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन मुझे सोल पैलेस की लोकेशन के बारे में मालूम हो चुका है। वो यहीं पर पास में मौजूद है जहाँ ये आंट क्वीन हमें ले जाएगी, हमें बस इसे फॉलो करना है। ये कहने के बाद जिया फौरन वहाँ की तरफ रवाना हो गई, जो देखकर बाकी के सब लोग भी तेजी के साथ जिया को फॉलो करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते यहाँ आंट क्वीन इन लोगों को रास्ता और डायरेक्शन बताती जा रही थी, जहाँ ये सब लोग उसी रास्ते पर चल रहे थे। जो सब देखकर मास्टर फेंगजियान भी अपने मन ही मन में खुश होते हुए कहते हैं कि अगर हम इसी स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ते रहे तो मुझे लगता है कि सुबह से पहले ही हम लोग सोल पैलेस तक पहुंच जाएंगे। इवन कि जामियान भी खुश होते हुए यहाँ पर जिया का शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा था कि तुमने आज हमारी बहुत मदद करी। दूसरी तरफ आयरन सोर्ड मास्टर भी जिया की ये कारनामे देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो अपने मन में यही सोच रहा था कि इस लड़के के पास तो बहुत यूनिक लोग हैं। इसका हर एक दोस्त ही एक तरह का मॉन्स्टर है, पता नहीं ये खुद किस तरह का टेरिफाइंग बीस्ट होगा। ये तो हम लोगों को फाइट के दौरान ही देखने को मिलेगा। इसी तरह से सोचते हुए ये लोग लगातार सोल पैलेस के डायरेक्शन में बढ़ते रहे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ सोल पैलेस पर भी आ गया था, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मास्टर याओलो को जंजीरों में जकड़ कर रखा गया है और साथ ही साथ सोल पैलेस के एल्डर एक आई टेक्निक का इस्तेमाल करते उन पर 2400 घंटे नजर भी रख रहे थे। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।